नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे पास इस समय आंसर की तैयार है उस एग्ज़ाम की जो आज आयोग ने करवाया है 28 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में। जीएस का पेपर है, जीएस का सॉल्यूशन है। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है मित्रों, इसको आप नोट करते रहिएगा अपना स्कोर, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डेफिनेटली बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, ताकि एक आइडिया लगाया जा सके कट ऑफ क्या रह सकता है, स्पेशली जीएस सेक्शन लोगों का कैसा हुआ है। चैनल आपको पसंद है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पहला प्रश्न है जो वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ईमेल सर्विस, है ना। इनमें से ईमेल कौन नहीं है। देखिए, जीमेल, याहू मेल और आउटलुक तीनों ही मेलिंग सर्विसेज हैं। नेटस्केप जो है, ठीक है, ये जो है आपका ये नेविगेटर है, यानी कि आपका ये ब्राउज़र था नेटस्केप नेविगेटर। तो ये ईमेल सर्विस नहीं है। वन का करेक्ट आंसर होगा डी। इन रेफरेंस टू कंप्यूटर जेपीईजी फाइल कंटेन, देखिए जेपीईजी फॉर्मेट जो होता है ना, ये इमेज फाइल का होता है। तो ऑडियो होगा नहीं, वीडियो होगा नहीं, ऑडियो वीडियो दोनों पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर, डी, यानी कि ग्राफिक्स इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 दो ही नंबर्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि दो प्रतीकों के साथ ही बाइनरी नंबर सिस्टम चलता है। बाइनरी का अर्थ ही दो होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक पेटाबाइट निम्न में से किसके लगभग बराबर होता है। तो 1 पेटाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 टीबी। ठीक है, कंप्यूटर के बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, तो अच्छा प्रश्न आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन इन इंटरनेट। सर्च इंजन नहीं है। देखिए, बिंग सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है। जी हाँ, विंडोज़। अगेन ऑप्शन डी जो है, ठीक है, विंडोज़ क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे कंप्यूटर्स चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है। देखिए, ये कोरोना के दौरान बहुत पॉपुलर टर्म रहा था। ठीक है, तो ये होता है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, जो महामारी होती है उसका अध्ययन होता है, एपिडेमिक्स का। तो इसका आंसर जो होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से संबंधित है ये। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर है इसका सी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना कहलाता है। ठीक है, तो वो है आपका इक्यासिस, है ना। जब कोई नई स्पीसीज किसी नए क्षेत्र में जाती है तो इक्यासिस कहलाती है, स्टैब्लिश हो जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टेड। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों में से और किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। पाखल मध्य प्रदेश, देखते हैं। शिकरी देवी हिमाचल प्रदेश सही है। दक्षिण ग्राम जम्मू कश्मीर ये भी सही है। पाखल जो है, ठीक है, ये मित्रों है आपका कहाँ का है, ये तेलंगाना का है। पाखल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि तेलंगाना में पाया जाता है, स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा बी। 8वें का सही आंसर है बी। 9th, वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है। जीवाश्म ईंधन पर। ठीक है, मुख्यतः कोयला जलाया जाता है, फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है, उसी पे बिजली बन रही है आजकल ज़्यादातर। तो ये फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, अभी कोयला क्राइसिस को लेकर काफ़ी न्यूज़ भी आई थी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इटाई इटाई बीमारी निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत कई परीक्षाओं में आता रहता है घूम घूम के, किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। इटाई इटाई जो है ये कैडमियम, ठीक है, जहरीला पदार्थ होता है, केमिकल है, कैडमियम से संबंधित है। ठीक है, जापानी भाषा का टर्म है इटाई इटाई, क्योंकि वहीं इसकी खोज हुई थी पहली बार। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। मित्रों, ये जो अनुवाद है ये अबुल फजल ने नहीं बल्कि अबुल फजल के भाई फैजी ने किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर इज फैजी। 11वें का सही उत्तर है फैजी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक, तो ये बुक है, लिखी गई है लाला लाजपत राय द्वारा। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया जो है उनकी किताब है। तो करेक्ट आंसर इसका डी है, 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। वेद, ब्राह्मण, वेदांग, अरण्यक और उपनिषद। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है मित्रों, क्योंकि ट्रिकी इसलिए है क्योंकि देखिए जितने भी इसमें आप देख रहे हैं, अगर आप वेदांग को छोड़ दीजिए तो सभी वेदों के ही अंग माने जाते हैं। ठीक है, वेदांग बाद में हुए, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वेद सबसे पहले आएंगे और 5वें होंगे वेदांग सबसे बाद में।
अरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों को सही सीक्वेंस में लगाया जाए तो ये होना चाहिए, पहला वेद होगा, दूसरे होंगे उनके अरण्यक, कर्मकांड दिए गए हैं। ब्रह्मकांड ब्राह्मण ग्रंथों में उनका एक्सप्लेनेशन थर्ड कर सकते हैं, फोर्थ उपनिषद होंगे, पांचवें वेदांग। तो इस हिसाब से 1 2 3 4, जी हाँ, जो ऑप्शन ए है आपका ना, ये करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, 13 का करेक्ट आंसर विल बी ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 14वां, ज्योग्राफिया नाम पुस्तक, ये टॉलेमी की किताब है। ठीक है, ज्योग्राफिया किसने लिखी है? टॉलेमी साहब ने लिखी है, तो ये उनकी किताब है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी? सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी, गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये देवबंदी उलेमाओं द्वारा किया गया एक प्रयास था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो उबैदुल्ला सिंधी जो थे, ठीक है, ये जो थे मुख्य इसके षड्यंत्रकर्ता थे। यद्यपि महेंद्र प्रताप का भी नाम आता है, राजा महेंद्र प्रताप को से संबंधित है, लेकिन चूंकि उबैदुल्ला सिद्दीकी का नाम दिया गया है तो इट विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का एक सदस्य था? क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो डॉक्टर SR सेन। देखिए, अन्य जो ऑप्शन है उनमें से कोई भी मेंबर नहीं था, डॉक्टर SR सेन जो थे इसके मेंबर्स थे। सो द डेमोक्रेटिक बॉडी ऑफ द लोवेस्ट विलेज लेवल ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, है ना, ग्रामीण स्वशासन जो सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो वो क्या है? ग्राम पंचायत है। ठीक है, ग्रामीण स्वशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम पंचायत है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, नई रोशनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, महिलाओं से संबंधित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी जो है ना, अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है, वीमेन ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, उनकी भलाई से संबंधित है। करेक्ट आंसर भी बी, 18 का बी। 19, भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त, द सिंक ऑफ वर्ड्स बुलियन कौन कहता था? रोमन लीडर थे प्लिनी द एल्डर, ये उनका स्टेटमेंट है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। तो रोमन्स कहते थे, यानी कि 19 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? जी हाँ, ब्रिटिश पीरियड में इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आज जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो है सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक का ही पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन बी का जो करेक्ट आंसर होगा वो भी सी, 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21, 2020 तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किए गए हैं? देखिए, इसको अगर काउंट करेंगे तो हम लोग काउंट करना पड़ेगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला है, राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है, जाकिर हुसैन साहब को मिला है, वी गिरी जी को मिला है, APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन हमारे, उनको मिला है, और मिला है ये प्रणब मुखर्जी को, यानी कि टोटल हो गए 6। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 6, सी। ओके, सी, यानी कि 6 लोगों को अभी तक भारत रत्न मिला है जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज़ फ्रॉम, ओके, देखिए इसमें 12 मार्च की डेट ही आपको दिखाई पड़ रही है। अगर आपको पता होगा मित्रों, पढ़ा है आपने तो करंट अफेयर्स में तैयार किया होगा कि दांडी मार्च जिस दिन शुरू हुआ था उसी डेट को रखा गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। तो इसका जो सही आंसर वो बी है, 12 मार्च से 15 अगस्त 2023 तक चलने वाला ये दांडी मार्च की से स्टार्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 23, बजट से प्रश्न आ गया। भारत के वित्त मंत्री ने बजट 21-22 में स्वास्थ्य एवं आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की हाइक हुई, वृद्धि कितनी दी गई है? बहुत पॉपुलर हुआ था उस समय जब बजट आया था, 137% दी गई थी, है ना। कोरोना को देखते हुए क्या किया गया है? पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है हेल्थ पे। क्वेश्चन नंबर 24, लियोन मेंडेका किस खेल से संबंधित हैं? ट्रिकी प्रश्न है। ट्रिकी इसलिए कि नाम जो है थोड़ा सा फॉरेनर टाइप है, लेकिन वास्तव में ये इंडियन प्लेयर हैं और चेस के खिलाड़ी हैं। तो लियोन मेंडेका इज रिलेटेड टू चेस, ऑप्शन बी ऑफ 24। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया? देखिए, स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था झांसी में। ठीक है, योगी जी हमारे गए थे वहाँ पे। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा 25 का ए, झांसी स्ट्रॉबेरी महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अवबोध, डिफिकल्ट, हिंदी में समझना थोड़ा कठिन होगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, लिसनिंग लेवल और मेमोरी लेवल।
देखिए टीचिंग 3 लेवल की होती है। सबसे पहले होती है मेमोरी लेवल की, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, और सबसे बेहतर होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तीनों दिए गए हैं, क्या नहीं है, लिसनिंग लेवल, अर्थात जो ये श्रवण स्तर है ना, ठीक है, ये जो है टीचिंग का स्तर नहीं है, बाकी 3 हैं। तो करेक्ट आंसर 26 का होगा बी, ठीक है। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 आ गया, ठीक है। शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव, ठीक है, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित किया जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा भी मेहनत की इस क्वेश्चन पे किसी ने दिमाग लगाया तो आसानी से सॉल्व कर सकता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। क्या करने से क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, डी, 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। एक अच्छी परिकल्पना हाइपोथेसिस की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है या हैं, ओके, सम प्रत्यक्ष डिफिकल्ट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एग्जैक्टली होना चाहिए, और क्या है, व्याख्या की परीक्षणीयता, ये भी होना चाहिए, टेस्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, और उसको आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके, ये भी होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या होना चाहिए, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, ये स्थापित किया जा रहा है कुशीनगर में। करेक्ट आंसर इज डी, 29 का डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर मित्रों ये आप यहाँ देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि UPSC द्वारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है या जो नई भर्तियाँ आने वाली हैं, इनके बारे में आपको सही जानकारी हमारे चैनल से आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लास्ट क्वेश्चन बच गया, उसे देख लेते हैं। वो है 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल नहीं है। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 बिल्कुल सही है। CSIR 1942 ये भी सही है। ICSSR 1969 ये भी सही है। तो आपका जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, 1960 नहीं है, ये भाई 1945 है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। तो दिस वाज द की। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है मित्रों से कमेंट में आप डाल सकते हैं और हम देखेंगे उसको क्या कर सकते हैं, और अपना इसको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे लाल वाला बटन है उसे क्लिक कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मच। जय हिंद।